रोटरी क्लब बरेली साउथ की ओर से आयोजित 3 दिवसीय मेले का आज दूसरा दिन है। मौसम खराब है, रिमझिम बारिश का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन आयोजकों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। वहीं मेले को लेकर क्लब के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि ये मेला शहर के बच्चों में छिपी हुई प्रतिभाएं निखारता है। और ये मेला हमारा 3 दिन का मेला होता है, जो 6, 7, 8 तारीख है। और पिछले हम लोग ये 36 साल से लगातार इस मेले को लगाते चले आ रहे हैं। और इससे क्या होता है, इस अपने पूरे बरेली शहर में एक तो हमारे जो बच्चों में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उसमें डांस बरेली है या अपने सिंगिंग कंपटीशन है, ये लोकल बच्चों के लिए बहुत, और फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, ये अपने लोकल बच्चों को बहुत आगे ये एक मंच देता है उनके लिए। और उसके अलावा तीनों दिन हम लोगों का म्यूज़िकल प्रोग्राम है, और बेस्ट कपिल है, बेस्ट कपिल हो गया, और अपने बेस्ट जो मेला क्वीन होती है, ये हमारा तीनों दिन की वो चलती है। और आपस में ये सांस्कृतिक एक तरीके का आयोजन है, और इसमें सभी तरीके के यहाँ पर तीनों दिन अच्छी अच्छी प्रतिभाएं, शाम को 5 बजे से ये मेला रात के 11:30, 12 बजे तक लगता है। और पिछले 36 साल से लग रहा है। और बिना और इस पैसे से हम लोग जो भी आमदनी होती है, उसमें गरीबों के लिए हम उनको निःशुल्क, जो हमारे अपंग लोग होते हैं उन्हें हम कृत्रिम अंग देते हैं, उनके लोअर लिम्स देते हैं। और हमारे बाकायदा उनको ट्राईसाइकिल, हम पिछले 10-20 साल से बराबर ट्राईसाइकिल, कल भी हम लोगों ने मेले में 18 ट्राईसाइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट करी थी, जो वास्तव में, और ट्राईसाइकिल के अंदर एक कंडीशन है कि वो लोग उससे अपनी रोजी रोटी पैदा करें, ना कि वो भिक्षावृत्ति करें। और हमारी 30 रुपये पर डे में हमारे रोटरी भवन के अंदर फिजियोथेरेपी सेंटर चलता है। बरेली शहर में कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट 200 से और 300 रुपये से कम नहीं लेता है, हम 30 रुपये में करते हैं। और 30-40 फिजियोथेरेपी हमारे यहाँ डेली होती है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, और उसमें चाहे रोटरी का मेंबर भी हो, उसको भी 30 रुपये पे करना है। उसके अलावा हमारी डिस्पेंसरी चल रही है, जो रजऊ में है, परमानेंट है सेंटर। और एक हमारा सत्तापुर में अपने रजऊ के पास एक हमारा रोटरी पब्लिक स्कूल है, जो 9 तक है, जो बराबर बहुत कम पैसों से हम गरीब बच्चों को, जो गांव देहात के हैं, और वो लोग उनको शिक्षा देते हैं। आज कभी आपका मौका लगे तो आप उस स्कूल के अंदर आइए, उनकी प्रतिभाएं देखिए कि उन गांव देहात के टोटल इंग्लिश और इतने अच्छे स्पोर्ट्स के अंदर उन लोगों की लगन है कि आप पूछें। वहीं पूर्व मेला डायरेक्टर ने बताया कि मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रतियोगिताएं भी होती हैं, और मेले से जो आय होती है उसे समाज सेवा में लगाया जाता है। ये मेला बहुत पहले से लगता चला आ रहा है, लगभग 36 साल पुराना मेला है, और उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, प्लस डांस प्रोग्राम होते हैं। बच्चे यहाँ पे आते हैं, उन्हें कंपटीशन कराया जाता है, उन्हें प्राइज़ दिया जाता है, और बाकी सारी एक्टिविटी होती हैं यहाँ पे। और जो यहाँ की आय होती है उसे सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। बरेली कैंट से विधायक संजीव अग्रवाल भी मेले में शिरकत करने पहुंचे। यहां उन्होंने डेली इंसाइडर से बात करते हुए इस मेले को ऐतिहासिक बताया। ये 36th रोटरी साउथ का मेला है, 36वां। और बरेली का ये जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक मेला है, और पूरे शहर के लोग, बल्कि ज़िले के आसपास के लोग इस मेले का इंतजार करते हैं। और व्यवसायिक गतिविधियों, उसके लिए प्रमोशन के लिए इस मेले में आसपास के सभी क्षेत्रों के दूर दूर के लोग स्टॉल लगाने आते हैं, और अपना मार्केटिंग, प्रमोशन, ब्रांड सहयोग करते हैं इसमें। इस मेले में सभी रोटरी के जितने भी मेंबर हैं, शहर के सामाजिक प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी लोग अपनी सक्रिय मेंबर हैं समाज के, और वो समाज सेवा के लिए ही रोटरी से जुड़ते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि शहर को एक अच्छा हम आयोजन दें, लोग आएं यहाँ पर, इसमें देखें, और दूसरे जो भी इससे हमको आय होती है वो समाज सेवा के हर क्षेत्र के कार्यों में ही लगती है। जैसे हमारा गरीब बच्चों के लिए रोटरी का स्कूल चलता है, रोटरी पब्लिक स्कूल। साल भर बच्चों को एक कैंप लगता है, जहाँ पर गरीबों के लिए मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, मेडिकल चेकअप होता है, एक डॉक्टर की ड्यूटी रहती है पूरे 365 दिन। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी का कैंप है, और हमको आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने का जिसको ज़रूरत होती है वो भी हमारी बिल्डिंग में चलता है, जो पूरे साल काम करता है, लगातार काम करता है। हम लोग गरीबों के लिए कहीं भी कोई आवश्यकता होती है, उसमें निरंतर हमारे समाज के
जो रोटरी से जुड़े हुए हमारे सदस्य हैं हर समय काम करते हैं। ट्राइसाइकिल हर साल इस मेले में हम बांटते हैं। तो जो भी जिस क्षेत्र में जहाँ भी समाज सेवा के, गरीबों के लिए, कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा में कोई गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो उसकी फीस हमें देनी है, वो सब में रोटरी बरेली साउथ अपना काम करता है। और यही उद्देश्य है। इस मेले में 45 दिन 100 सदस्य हैं लगभग, और समाज के सभी प्रतिष्ठित हैं जिनको अपने कामों से समय नहीं होता है, लेकिन उनका समाज के प्रति जो जज्बा है, इस कारण वो स्वयं यहाँ पर अपने मौजूद रहते हैं और तन मन धन से इस सेवा के कार्य में अपना समर्पण करते हैं। रोटरी क्लब के बारे में बात करते हुए क्लब के मेंबर ने बताया कि रोटरी क्लब किस तरह से समाज सेवा के कार्यों को करता है। यहाँ का रोटरी क्लब का जो कार्यक्रम चलते हैं, उन्होंने हमको इतना प्रोत्साहित करा कि इस उम्र में मैंने इस क्लब को ज्वाइन करने की सोची। और इस क्लब का जो उद्देश्य है गरीबों की सेवा करना, लोगों को जब रोटरी वाला आदमी निकले वहाँ से तो लोगों को ये समझ में आता है कि हम ये नहीं कहे मैं हेल्प यू, वो समझेगा कि हम आपके कैसे हेल्प कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्लब को ज्वाइन करा है, क्योंकि इस क्लब का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि पैसा जितना भी आए उस पैसे से लोगों की हम कैसे सेवा कर सकते हैं, ख़ासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनको कैसे बढ़ा सकते हैं, ये इस क्लब का उद्देश्य है। उस उद्देश्य को देखते हुए मैंने ये क्लब को ज्वाइन करा है। और मैं 72 ईयर्स का हूँ, लेकिन मेरे को मन में बड़ी इच्छा है कि इस क्लब के थ्रू मैं कैसे और सबकी सेवा कर सकता हूँ। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से सुधाकर शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।